वजाहत, वजाहत, वजाहत प्लीज दरवाजा खोले। वजाहत आपको मुझ पर यकीन नहीं है? वजाहत, हेलो। वजाहत साहब, इसको जबरदस्ती बीवी बना के रखा है, उसे संभाल नहीं सकते तो वापिस कर दो फिदवी को। बकवास करते रहो। आई थी मिलने मुझे, हाथ जोड़ रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के रवैये से बेजार है, मिन्नतें कर रही थी, माफिया मांग रही थी मुझसे। पछतावा होता है मुझे कि उसी रोज मैंने तुम्हें गोली क्यों नहीं मार दी। न उसे क्यों नहीं गोली मार देते, जो कह रही थी कि बच्चा पैदा करके वजाहत के दरवाजे पे फेंक के आ जाऊंगी। वजाहत प्लीज दरवाजा खोले। रिश्वत दे रही थी मुझे, 50 लाख देने को तैयार थी। ये लो, ये सुन लो उसकी आवाज। देख लो, मैं खाली हाथ आई हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए? 50 लाख? अब यकीन आया ना? अब ये रिकॉर्डेड आवाज अदालत में गूंजेगी वजाहत साहब, और क्या होगा फिर? धज्जियां उड़ेंगी, धज्जियां, जैसे सूखे पत्ते उड़ते हैं ना आंधियों में, उसी तरह। माय गॉड, तुमने क्या किया तायरा? क्या किया तुमने? वजाहत, वजाहत, वजाहत प्लीज मेरी बात तो सुने। वजाहत कर रही हैं आप? अब आपके शोर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पापा के सामने आपकी सारी हकीकत खुल चुकी है। इसलिए शराफत से अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम चुप बैठो। अरे तुम जैसी औलाद तो बाप के सीने का नासूर होती है। क्यों वजाहत को सजा दे रहे हो अपने बाप होने की? और आपने जो बीवी बनकर पापा को सजा दी है, वो क्या कम है? क्यों? आखिर क्यों आपने अपनी बदकिरदारी को लगाम नहीं डाली? चुप कर जाओ आईनी। तुम खुद माँ बनने वाली हो और ममता की मुसलसल बेहुरमती कर रही हो। खुदा से डरो, उसके खैज़ गज़ब से डरो। अच्छा, तो फिर अलीना का क्या कसूर था? उसने तो कभी अपनी माँ की बेहुरमती नहीं की, उसे किस बात की सजा मिली? आप अच्छी तरह जानती हैं जहारा बेगम, अलीना को सजा किसने दी? आपकी खुदगर्जी, आपके इंतकाम और आपकी बेहिसी ने। आप चुप कर जाए सकीना भी। मैं निकालो इसे यहाँ से। अब तो इसकी बदकिरदारी का यकीन वजाहत ने भी कर लिया है और अपने दरवाजे बंद कर लिए हमेशा के लिए। नहीं, आज उमैर नहीं, मैं निकालूंगी इन्हें यहाँ से। चलिए, चलिए यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा आपको? चलिए, चलिए प्लीज, चलिए आइए। बहुत लड़ लिया आपने। थोड़ा पहना पड़ेगा। उमैर, किसने इजाजत दी तुम लोगों को कि ताहिरा को घर से निकालो? किसने कहा कि मुझे ताहिरा के किरदार पर शक है? कौन कह रहा है कि बद किरदार है? इतना सब कुछ पता चलने के बाद आपको इनकी मकारी पे यकीन नहीं आया? हाँ, इसलिए कि रिश्तों पर शक करने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं होता, परखना भी पड़ता है, नीयत भी देखनी पड़ती है। मुझे यकीन है कि ताहिरा ने गलती तो की है, कोई गुनाह नहीं किया। ताहिरा, जाओ अपने कमरे में जाओ। कितने बेहिस हैं आप? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी आपको इनके गुनाहगार होने पर यकीन नहीं आ रहा? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे
इस सच्चाई पे अब यकीन नहीं रहा कि तुम मेरी औलाद हो। उमर, फिक्र मत करो, अब मैं इन्हें कोर्ट में निपटूंगा। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तुमने मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं किया और रहमत से भीख मांगने चली गई। आँख भरा आसमां तुमने मेरे यकीन, मेरे एतबार का खून किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। वजाहत, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? तुम्हारे किरदार पे शक नहीं कर रहा, तुम्हारी अक्ल पे मातम कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम रहमत से रहम की अपील करने गई थी, मगर सवाल यह है कि क्यों गई थी? मैं बहुत डर गई थी। मुझे यूं लगा जैसे वक्त हमें एक दूसरे से बहुत दूर लेकर जा रहा है, जैसे रहमत हमें जुदा करके ही सुकून पाएगी। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तुमने मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं किया और रहमत से भीख मांगने चली गई। ऐसी बात नहीं है वजाहत। ऐसी ही बात है। जब यकीन खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अरे अली, अली उठो भाई। मामा आप? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो गर्मी में? जिंदा लाश बन गया मामा। गर्मी सर्दी कहाँ महसूस होती है मुझे। डॉक्टर्स ने मेरी जिंदगी मायूस कर दी है मामा। ओ, मैं अपने बेटे को बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। मैं आज ही मिसेज इम्तियाज को फोन करूंगी। तुम ये अलीना से मुंह क्यों छुपा रहे हो? अलीना को चाहिए कि तुम्हारी नजरों से दूर रहे। लेकिन मामा अलीना? भूल जाओ, इस नाम का तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई अमल दखल था कभी। मामा अलीना बीवी है मेरी। लेकिन तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकी। आप क्या चाहती हैं, मैं तलाक दे दूं अलीना को? ये अब अलीना पे डिपेंड करता है कि वो अपने बारे में क्या फैसला करती है। मैं दोनों ऑप्शन उसके सामने रख दूंगी, आगे उसकी मर्जी। चलो तुम उठो, जाओ अपने कमरे में आराम करो जाकर। अली, आपको पता है मैं पूरी रात आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप रात भर? मातम कर रहा था अपनी असतरों की लाश पर। मेरा क्या कसूर है अली? तो मेरा क्या कसूर है जो तुम्हारे बाप के गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं? मेरा क्या कसूर है? अब तो मर्द है अली, दूसरी शादी करके अपनी आरज़ू पूरी कर लेंगे। और मैं तो बेसमझ रह गई ना अली। मेरा क्या कसूर है अली? अपना कसूर अपने बाप से जाके पूछो, जो इस उम्र में आशिकियां लड़ाता फिर रहा है। आप कहती है तो फिर मुझसे भी हर ताल्लुक तोड़ दो, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी औलाद है।
बेऔलाद रहकर मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। वजाहत जूस नहीं चाहिए। वजाहत आप तो जानते ना मैं क्यों गई थी रहमत से मिलने के लिए। मैं यही जानता हूँ कि तुम गई थी और ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। प्लीज माफ कर दे। तुम इतनी बुज़दिल और जज्बाती हो जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। और तुम्हारे इस जज्बाती फैसले ने कितना नुकसान पहुंचाया हमें। माफी तो मांग रही हूँ ना वजाहत। तुम्हारे माफी मांग लेने से सब खत्म नहीं हो जाएगा। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। अपने और मेरे खिलाफ अदालत को सबूत मुहैया कर दिया। एनी, हटिए सकीना भी। क्या हुआ एनी? क्या किया आप लोगों ने एनी के साथ? आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? चली गई। सकीना भी चली गई? कहाँ चली गई? वजाहत घर छोड़कर चली गई है। क्या है पप्पू? दूसरी शादी के लिए इजाजतनामा? आँख भर आसमां, आँख भर आसमां, आँख भर आसमां।